अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि वज़ीर तालीम पंजाब ने पंजाब असम्बली के अंदर जो एक स्पीच की है, उस स्पीच में उन्होंने किस चीज़ की असेसमेंट की है, क्या एवेल्यूएशन किया है और उन्होंने क्या कहा है। तो ये ऐसी तकरीर है कि इस तकरीर से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगी पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सैलरी और अलाउंस से मुतल्लिक़ कोई नोटिफिकेशन होता है, तो वीडियोज़ की फॉर्म में जो आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाता है। तो ये व्यूअर्स देखिए मुकम्मल वीडियो। शुक्रिया जनाब। जी जनाब राना सिकंदर हयात खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और ऑनरेबल ये मुनासिब समझता हूँ आपकी इजाज़त से कि मैं साउथ पंजाब की आवाम को ये बता सकूँ कि इन्हीं के डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 लाख बच्चों को डेली न्यूट्रिशन दी गई और आज उन अजला के अंदर 83,000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वहाँ आ चुके हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिया भी है। और सर मैं तफसील से बात करूँ कि इसी साल इन्होंने तो लिया के अवाम को ख्वाब दिखाए और वहाँ पे यूनिवर्सिटी का या उसकी क्लासेस का इजरा ना करा सके। मैडम चीफ मिनिस्टर ने लिया विजिट किया है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसी साल 2 अरब लगे 4 अरब लगे यूनिवर्सिटी ऑफ लिया हम कंप्लीट करेंगे। और शुक्रिया रिमाइंड कराने का और मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करने का। ऑनरेबल स्पीकर, वहां पे 3 बच्चियां मैं होस्ट कर रहा था, आपने 2 इवेंट्स पे हमें टाइम दिया। 3 बच्चियां मैडम चीफ मिनिस्टर के सामने पेश हुई और उन्होंने कहा कि मैडम हमारा ख्वाब है कि हम डॉक्टर बने, बट हमारे तो ज़िले में मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। उन्होंने नहीं पूछा कि तुमने वोट किस जमात को दी है, उन्होंने कहा ये मेरी बेटियां आई हैं तो अगर लिया मेडिकल कॉलेज मिला है उसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं, साउथ पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देता हूं और इनके साथ ये वादा कर रहा हूं मैडम चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे कि वसीम अकरम प्लस ने तो वहां कोई स्कूल भी नहीं बनाया, हम यूनिवर्सिटी भी इसी साल चलाएंगे और मेडिकल कॉलेज भी 2 साल के अंदर। अब मैं जनरल तालीम के रिफॉर्म्स पे जनाब स्पीकर, इन्होंने जिक्र किया स्कूल्स की आउटसोर्सिंग का, तो मैंने बताना चाहता हूं कि मैंने लिया में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और जो स्कूल्स आउटसोर्स हुए हैं, मैं हाउस के फ्लोर पे ये कह रहा हूं, इन्हें ओपन डिबेट के लिए इनवाइट कर रहा हूं कि इनके लिया जिले के आउटसोर्स स्कूल्स की इनरोलमेंट 237% अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है। और जो ओवरऑल फिगर्स हैं उनमें भी मैं चाहता हूं कि पंजाब के नौजवानों को पता चले कि वो 50 लाख घर इन्होंने तो नहीं दिए, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ मिनिस्टर अपनी मैनिफेस्टो स्पीच के वादे के मुताबिक 50,000 घर मुकम्मल करने जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने तो 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी। PSRP प्रोग्राम जो स्कूल्स आउटसोर्सिंग का प्रोग्राम है जनाब स्पीकर, 5,700 स्कूलों में हमने 18,000 यंग पाकिस्तानीज को स्कूल्स का मालिक बनाया है। ऑनरेबल मेंबर ने ना हमारी पॉलिसी पढ़ी, ना इन्हें पता कि स्कूल किसे दिए जा रहे हैं। तो मैं इन्हें यह बताना चाहता हूं कि लिया के हजारों नौजवान जिनके पास डिग्रीज थी, जिनके पास तालीम थी, जिनके पास बड़े बड़े ख्वाब थे, बट उनके वालिदैन गरीब थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल्स के मालिक हैं और वही स्कूल्स की इनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं। काश ये रिफॉर्म्स वसीम अकरम प्लस के टाइम पे भी किए होते। काश ये बजटरी फिगर्स जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं जनाब स्पीकर, कि जब
पिछली दफा इस हाउस में मैंने एज एजुकेशन मिनिस्टर स्पीच की तो स्कूल एजुकेशन का डेवलपमेंट का बजट का पोर्टफोलियो था 32 अरब। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मेंबर्स से, बुचर साहब बड़ी तालीम का शौक रखते हैं, राना आफ्ताब साहब बड़ा तालीम का शौक रखते हैं। 32 अरब रुपए से पिछले साल, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब रुपए मैडम चीफ मिनिस्टर ने स्कूल एजुकेशन की डेवलपमेंट में दिए। यही हाउस में पिछली दफा जनाब स्पीकर तकरीर हुई थी, आपको याद होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाइस चांसलर नहीं है, BZU के वाइस चांसलर नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है। आज मैंने बताने आया हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह वह रेगुलर वाइस चांसलर है, 26 की 26 जामियात के अंदर, और मेरिट पे अपॉइंट किए गए। इसी तरह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टोटल पोर्टफोलियो, पूरे डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो जनाब स्पीकर 2024 तक कई दहाइयों से था 17 अरब रुपए। मैडम चीफ मिनिस्टर ने इस साल मिसिंग फैसिलिटीज जिनका ये जिक्र कर रहे थे, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट इंक्रीज किया 17 अरब से 41 अरब। 5-10% सब नहीं बढ़ाया जनाब स्पीकर, 250-250% अगर किसी ने बढ़ाया एक साल में तो बताएं हाउस में, बताएं 2021 में बढ़ाया, बताएं 22 में बढ़ाया, बताएं 19 में। इसी तरह यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज इन्हें क्यों मिला लिया आज? जनाब स्पीकर, मैं कसूर के रहने वालों की तरफ से भी आपका मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो 8 अजला जिनमें कसूर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया शामिल थे, हमने पहले 8 उन अजला को प्रायोरिटाइज किया कि जहां यूनिवर्सिटी नहीं है उस जिले में पहले दी जाएगी। इस साल 4 में दी जा रही है, खानेवाल से बड़ी डिमांड है, अगले साल 4 में देंगे। बट यूनिवर्सिटीज की फंडिंग 2024 में 3 अरब रुपए, 2025 में 18 अरब रुपए उस्मान बुज़दार ने क्यों नहीं दिए, इमरान खान साहब ने क्यों नहीं दिए? और जो बजट रिफ्लेक्शंस मैं पेश कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये तो सबके सामने है। 2018 से HEC की फंडिंग काटी, HED की फंडिंग काटी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की फंडिंग काटी। तालीम दुश्मनी और तालीम दोस्ती का फर्क हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ने इन पे विजिबल किया। साथ ही साथ मैं आपको 12 बड़े मंसूबा जात, जनाब स्पीकर, यहीं पे ऑनरेबल ऑपोजिशन मेंबर ने, एक फीमेल ने कहा था कि 1400 स्कूल पंजाब में बिल्डिंग्स रेडी बने पड़े हैं और 12 साल से नहीं चल रहे क्योंकि SNE नहीं होती। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में वो 12 साल की, और वो ट्रेजरी बेंचेस के भी हैं, वो ऑपोजिशन के बेंचेस के भी हैं, हमने वो 2000 स्कूल्स की SNE अप्रूव कर दी और इंशाल्लाह इस सितंबर में इन सब के बच्चे उन स्कूल्स के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ PSRP कहा गया, आप स्कूल बेचने लगे, आप स्कूल ठेके पे देने लगे। वो कौन से स्कूल थे जनाब स्पीकर जिनमें तादाद 100 से कम है, करोड़ों रुपए की जमीन, करोड़ों रुपए की सालाना तनख्वाहें, उसी गांव में प्राइवेट स्कूल की तादाद 1500 और सरकारी स्कूल की 50। इन्होंने तो कभी रिफॉर्म सेन किया नहीं, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए नहीं। 5700 स्कूल जो PSRP में चीफ मिनिस्टर स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आउटसोर्स किए गए जनाब स्पीकर, उनकी स्ट्रेंथ 2.25 लाख थी कई दहाइयों से। आज मैं इस हाउस के सामने, आपके सामने और पंजाब की आवाम के सामने आपको यह गुड न्यूज देना चाहता हूं कि वो 2.25 लाख पे फंसी इनरोलमेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख पे चली। और साथ ही साथ जनाब स्पीकर, तालीम उन स्कूल्स में फ्री है, बुक्स उन स्कूलों में फ्री हैं और 1 रुपया किसी सिटीजन को नहीं देना पड़ता। हाँ, हमने किया क्या कि सिकंदर एक स्कूल टीचर था, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसी गांव के अंदर एक अलीना भी थी, एक आलिया भी थी, मास्टर्स की डिग्री होल्डर्स। हमने सिकंदर को कहा आप साथ वाले स्कूल में आए, उस गांव की गरीब बेटी को स्कूल दिया, उसे पर चाइल्ड
1500 रुपये महाना 600 से इंक्रीज करके दिया ताकि क्वालिटी भी इंप्रूव हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों यंगस्टर्स रोजगार हासिल कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स में जनाब स्पीकर 50 लाख रुपए का कमरा, इन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि क्यों 50 लाख का कमरा बन रहा है। हमारी चीफ मिनिस्टर ने जब उस पे ब्रेव डिसीजंस लिए, रिसोर्सेज बजटरी एलोकेशंस इंक्रीज करना 250%, एक पंजाब की आवाम पे एहसान चीफ मिनिस्टर का। दूसरा एहसान यह है कि 50 लाख में बनने वाला कमरा आज अल्हम्दुलिल्लाह 12.5 लाख में हम बनाने जा रहे हैं। ये रिफॉर्म्स इन्होंने क्यों नहीं किए? इसी तरह मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी, जनाब स्पीकर, इस हाउस के सामने मैडम चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बहुत हो गया मैट्रिक आर्ट्स और मैट्रिक साइंस। क्यों स्ट्रीम नहीं है इस नौजवानों के लिए? दुनिया टेक्नोलॉजी में चली गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी का स्टेट ऑफ द आर्ट करिकुलम डिजाइंड बाय इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स डिजाइन हो चुका है, बुक्स प्रिंट हो चुकी हैं और 9वीं जमात के पब्लिक सेक्टर के 52,000 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये रिफॉर्म कर लेते। इसी तरह स्टेम एजुकेशन पे कभी बात नहीं हुई। मैंने इनवाइट करता हूं कि जब ये बैठते हैं बड़े बड़े टीवी प्रोग्राम्स पे तो जिक्र करते हैं कि किस पार्लियामेंटेरियन का बेटा, किस ऑफिसर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मैं वजीर तालीम हूं, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आप भी दाखिल कराएं, आए दाखिल कराएं। और साथ ही साथ सिकंदर हयात खान, जनाब स्पीकर साहब, ये भी रिक्वेस्ट करता जाऊं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये 5-6 साल का बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिल करते थे और प्राइवेट स्कूल्स में होता है 3.5 साल का। क्या इन्होंने कभी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम नहीं किया? और अगर मैडम चीफ मिनिस्टर ने किया है तो नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली ईयर्स लाहौर और गुजरांवाला, लाहौर चल गया, गुजरांवाला चल रहे, हर जिले में लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ जनाब स्पीकर 12,000 कमरे साल में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बनाए गए। इन्होंने तो पूरे साल में 4.5 लाख बच्चे इनरोल नहीं किए, हमने सिर्फ ECE रूम्स में 4.5 लाख बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनरोल कर दिए। और साथ ही साथ कभी एडटेक स्कूल्स में नहीं सोचा। सर मैं फैक्ट्स ते गल्लां करां, 18 लाख गोस्ट बच्चे। जनाब स्पीकर, मैंने पिछली दफा भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं इस दफा फिर हाउस से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ईवान के दोनों तरफ के मेंबर्स की कमेटी बनाई जाए कि ये 18 लाख गोस्ट बच्चे कौन एनरोल कर गया। इनके अगेंस्ट टीचर्स की सैलरीज आती हैं जनाब स्पीकर
स्कूल के NSB का फंड आता है, और सबसे बड़ी बात कि झूठ किससे बोल रहे थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो 18 लाख गोश्त बच्चे सिस्टम से निकाले हैं, इनकी हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट है 8 लाख बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 27 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में एनरोल किए। और यह सवाल हो सकता है कि मिनिस्टर साहब आपने तो गोश्त बच्चे एनरोल नहीं कर दिए। जवाब भी लेके आया हूं कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के तहत पंजाब के स्कूलों का हर बच्चा नादरा से लिंक कर दिया। अब गुजर साहब पढ़ेंगे तो लिया के एक स्कूल में पढ़ेंगे, लाहौर, लिया और भावलपुर तीनों में नहीं पढ़ सकते। ये रिफॉर्म इन्होंने क्यों नहीं किया? ये करते, ये फंड्स अभी मैं इनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये लिया में मैडम चीफ मिनिस्टर पे बात कर रहे थे, काश थोड़ा सा जमीर का इतना मादा जिंदा होता और कहते मैडम चीफ मिनिस्टर शुक्रिया आपने लिया में 2 अरब रुपए की लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप बच्चों के अंदर बांटी। इनके बच्चों को भी मिल रही है जनाबे स्पीकर। लिया की बच्चियां पढ़ रही हैं आज लम्स यूनिवर्सिटी में, रिकॉर्ड मैं देता हूं, फीस मैडम चीफ मिनिस्टर दे रही हैं। आज मुजफ्फरगढ़ के 7 बच्चे और बच्चियां किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और MD कैट फ्री मैडम चीफ मिनिस्टर करा रही हैं, ये करा लेते। और इसी तरह 10 टीचर्स इस साल स्कॉटलैंड से ट्रेन होके आए, अगले साल 100 को भेजने जा रहे हैं। CEOs, DOs, डेप्यूटीज जनाबे स्पीकर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अवेलेबल, कई ऐसे MPs अवेलेबल हैं जो पिछली दफा भी थे। कैसे CEOs लगते थे बुजदार साहब के टाइम पे, मैं उस बहस को छोड़ता हूं, वहीं ये इनसे खुदा पूछेगा। बट आज CEOs, DOs, डेप्यूटीज मेरिट पे लगाने के बाद पंजाब को क्या फायदा हुआ? मैं सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि लिया में 103 स्कूल हमने सोलराइज किए हैं, 1 रुपया भी सरकारी नहीं लगाया। किस तरह किए हैं? इन जैसे अलमनाइज को फोन किया, इन जैसे अलमनाइज को। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अलोन सर 500 स्कूल सोलराइज हुए हैं। पिंडी में 2 तहसीलें कंप्यूटर लैब्स की डोनेट हुई हैं। हमारे पास इस टाइम अलमनाइज की लिस्ट है, हम उनसे राब्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और स्पेशली वो डिस्ट्रिक्ट्स मंडी, बहाउद्दीन, जेलम, सियालकोट, और इन्होंने तो कभी बच्चों को कोडिंग पाइथन सिखाने का ज़हन में भी नहीं सोचा। आज मैं स्कूलों के नाम ले रहा हूं जनाबे स्पीकर, ये जाएं चन्योट में गवर्नमेंट हाई स्कूल तरखाना वाला ग्रेड 4 के बच्चे कोडिंग और पाइथन पढ़ के क्लास फेलोज को सिखा रहे हैं। ये जाएं आज सियालकोट डाला वाली हाई स्कूल के अंदर बच्चे 6-7 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, बिकॉज उन्हें वो IT सर्टिफिकेशन उस लेवल की दी गई। आज गूगल के लिए पंजाब प्रायोरिटी प्रोविंस है। और खाली यही नहीं कि डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन के तो माहिर है ये पूरी दुनिया। जनाबे स्पीकर आपने यहां UNDP बुलाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या डिस्कशंस हुई? रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट। तो हमने इस साल 1 लाख बच्चे को पहले ट्रेन किया रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट पे, और इस साल वो 1 लाख बच्चा सीखने जा रहा है गूगल जेमिनी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वो सीखने जा रहा है गूगल रीड अलोंग, बिकॉज बच्चों को दुनिया के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पढ़ाना है। और साथ ही साथ सर स्टीम और स्टेम, जनाबे स्पीकर एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें इन्होंने एक सिंगल कंपटीशन कराया हो। आपको मैंने चीफ गेस्ट देखा मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस में, बिज क्विड्स हो रहे हैं, ओलंपियाड्स हो रहे हैं, स्टीम कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्टेम कंपटीशन कराया, 4.25 लाख बच्चे पार्टिसिपेंट्स थे। और इनकी सस्टेनेबिलिटी पे बात करते हुए कि खाली यही नहीं कराया कि एक मुकाबला कराया और फिर खत्म, 1100 विनर्स को $1.5 मिलियन के लैपटॉप्स मैडम चीफ मिनिस्टर ने दिए, उसमें इनके जिलों के बच्चे भी शामिल हैं। और इसी तरह जनाब स्पीकर स्कूल मील प्रोग्राम आज तक 77 साल की तारीख में पायलट्स तो किए गए। और जनाब स्पीकर ये मेरे दिल के इसलिए करीब है कि जिस DG खान के प्राइमरी स्कूल में हमने ये शुरू किया, मैं 6 महीने बाद उन बच्चियों को मिला हूं जनाब स्पीकर। उनकी हेल्थ में इतनी विजिबल बेहतरी है
बाकी पूरे पंजाब में अटेंडेंस 70 पे, इन 3 अजला में अटेंडेंस 93 पे। और जो बात करते हैं साउथ पंजाब की, मैं उन्हें कहना चाहता हूं आज सेंट्रल पंजाब के बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, साउथ पंजाब के बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्रोग्राम में हमने ये देखा जनाब स्पीकर कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 83,000 एनरोल हुए, और अगर आप 40 जिलों में स्केल अप करें तो हम 1.5 मिलियन बच्चे इस प्रोग्राम के थ्रू स्कूल्स में ला सकते हैं। 83,000 ले आए, और इस साल ये 3 जिलों से एक्सपैंड करके मैडम चीफ मिनिस्टर लेके जा रही हैं 10 अजला पे। और साथ ही साथ जनाब स्पीकर आखिरी पार्ट के करिकुलम रिफॉर्म्स, KPIs, मंथली थीम्स, 100 buses to those colleges that do not have access to higher education and schools of eminence। जनाब स्पीकर सारे